This is the question number 3 of class 9 maths NCERT new pattern chapter 11.4 page number 150. क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल निकालना है। डेंसिटी का डिफिनीशन होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन कहता है कि एक हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। इससे आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर बाय 2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमने रेडियस निकाल दिया। अब कहता क्या है कि ये मेरा एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है और उसका डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सीएम क्यूब। नाउ ये देखिए, इस डेंसिटी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे क्या लिखा है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका यूनिट क्या है? 8.9 ग्राम डिवाइडेड बाय सीएम क्यूब। ठीक है, सो अगर इस तरह से ध्यान से देखिएगा तो ग्राम किस चीज का यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है। और ये सीएम क्यूब किस चीज का यूनिट होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि डेंसिटी का जो डिफिनीशन है वो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, क्या डिफिनीशन है? डेंसिटी का डिफिनीशन है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऊपर में मास है, नीचे में यूनिट वॉल्यूम का है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो यहां से अगर आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, इसको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट यू विल गेट? 1 मल्टीप्लाइड बाय मास। यानी कि यहां से फॉर्मूला निकल कर आता है मास इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, ये मास का फॉर्मूला निकल कर आया। अब आप इसमें क्या कीजिए, आपका वॉल्यूम क्या है? यहां पे वॉल्यूम निकालने का टेक्निक 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, मल्टीप्लाइड बाय योर डेंसिटी। सो डेंसिटी को यहां पे हम लोग रख देंगे। सो यहां पे डेंसिटी। ओके, डेंसिटी को जनरली क्या होता है, हायर क्लासेस में आइएगा तो डेंसिटी को ऐसे हम लोग रो से दिखाते हैं। रो डेंसिटी का ये सिंबल है, बट हम लोग यहाँ पे लिखे नहीं है। अब यहां देखिए, 4/3 पाई वैल्यू इज 22/7। ओके, आर इज 2.1। सो 2.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 सेंटीमीटर, 2.1। ओके, this multiplied by your density. Density is simply 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, ये सेंटीमीटर 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 क्यूब, नीचे सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। दिस विल कैंसिल फ्रॉम दिस। तो ऊपर में क्या बचेगा? ग्राम बचेगा। सो अल्टीमेटली हियर यू विल फाइंड ग्राम। और ये कैलकुलेशंस आप कर लीजिए कि अब ये कैलकुलेशंस करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे 10 लाइए, 7 से 7 21, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब इसको पूरा कैलकुलेशंस कर दीजिए एंड कैलकुलेशंस करने के बाद यू विल फाइंड हियर द मास दिस मच ग्राम। ये कैलकुलेशन से आपको निकल जाएगा। सो ये कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशंस करने से ये निकल कर आएगा 345.3912। ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 4 को दिस इज 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.9। जब ये कैलकुलेशंस करेंगे तो यू विल फाइंड दिस मच 345.3912 दिस मच ग्राम। सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट इट इज 345.39 ग्राम। सो दिस विल बी मास। ओके, सो बेसिकली आपको क्या इसमें ध्यान लगाना है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है।
और ये मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। इस तरह से ये कैलकुलेशंस करके यू विल फाइंड द मास ऑफ दिस स्फीयर। ओके, Thanks for watching. Please share to all.